नवाबपुर गांव में रहती थी बेचारी राधा। राधा की जिंदगी में सिर्फ दुख ही था, पर जिंदगी कहना गलत होगा क्योंकि राधा तो कब तक मरकर भूत बन चुकी थी। क्यों री, तू और कितने दिनों तक ऐसे दुखी दुखी रहेगी? भूतों के समाज में दुखी रहना अच्छा नहीं माना जाता है। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब जिंदा थी तो मैं करोड़पति बनना चाहती थी। अब जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाती मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे अगर तू चाहेगी तो इस पेड़ की हर एक पत्ती ही रुपया बन जाएगी। तुझे किस बात की चिंता? नहीं, मुझे वो क्षमता नहीं दी गई है। दी होती तो कब के मुक्त हो गई होती। इसलिए एक बार रुपयों के लिए मैं बैंक में डकैती करने भी गई थी, पर वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैं वहाँ से निकल आई और उतने सारे रुपए वहीं पर पड़े रह गए। सिर्फ उसी बार नहीं, मैं एक बार और बाहर गई थी, एक बड़े सेठ के घर। ओम छाट फाट फू, घर में घुस गया भूत, घर में घुस गया भूत। ओम छाट फाट फू, घर में घुस गया भूत। क्या कहा? भूतों को पहचानने वाला यंत्र लोग अपने घरों में लगा रहे हैं आजकल। अब मैं समझ गई हूँ। तो क्या इस पोटली में वही रुपए हैं? हाँ, थोड़े थोड़े करके जमा कर रही हूँ। पता नहीं कब 8 अंक तक ये संख्या पहुँचेगी, क्या पता। जरूर पहुँच जाएगी, ऐसे दुखी नहीं रहते। और हाँ, उधर तेरा कान्हा तालाब में नहाने गया है। अरे अब मेरे सारे कपड़े कहाँ चले गए? अरे मैं तो यहीं ऊपर रख कर नहाने गया था। मुझे अच्छे से याद है। आश्चर्य की बात है कि क्या वो चोरी हो गए? अभी आपने जिस कान्हा को देखा, बिना माँ बाप के उस कान्हा का सहारा बस ये एक तरबूज की बेल ही है। अब चाहे उसके तरबूज का आकार खरबूज से ज्यादा बड़ा नहीं होता। ले लीजिए मालिक, देख क्या रहे हैं, बहुत बढ़िया तरबूज है, खाने में भी बहुत ही मीठे हैं। तरबूज कहकर खरबूज बेच रहा है क्या? वो क्यों मालिक, ये मेरे अपने खेत के तरबूज हैं। एक ले जाकर देखिए ना मालिक, अब बहुत ही बढ़िया है। तरबूज का आकार जिस तरह से घटता जा रहा है, कुछ दिनों बाद तो ये संतरा जैसा दिखेगा। नहीं, आज भी कुछ भी नहीं बिका। पता नहीं कितने दिनों तक ऐसे चलेगा। क्या रे कान्हा, आज भी कुछ नहीं बिका ना? नहीं, आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। पता नहीं क्या हो गया। अब तो लगता है बिना खाए ही मरना पड़ेगा। पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हाँ, बस ऐसे ही बीवी के साथ घूमने निकला हूँ। इसे कुछ थोड़ी मोड़ी खरीदारी करनी है। इसकी खरीदारी में अगर मैं न रहूँ तो मजा ही नहीं आता है, समझा ना? समझ गया ना? अब तू भी शादी कर ले, तुझे भी पता चल जाएगा कि पत्नियों की खरीदारी कौन सा महायुद्ध है। चल मैं चलता हूँ। शादी, अपना पेट कैसे चलाऊं यही सोच रहा हूँ। पर अकेले अकेले कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता है। आज बहुत गर्मी है। मैं आज घर में नहीं सोऊंगा, जाकर वहाँ तरबूज के पौधे के नीचे सो जाता हूँ। क्यों रे, तुम लोगों का मैं इतना ध्यान रखता हूँ, खाद डालता हूँ, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्यों बढ़ते ही नहीं हो। क्या जाने पिताजी सिर्फ यही पौधा रख कर क्यों गए हैं। ओह, कितनी बार तुझसे कहा है कि मेरे पौधे पर आकर मत बैठा कर। हैं? भूत है तो क्या सोच रही है कि छोड़ दूंगा मैं? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मेरे कपड़े कौन चुरा कर ले जाता है? बता, बोल बोल। मेरे डुबकी लगाते ही कौन पेड़ के पीछे से आता है? तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानता?
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तू जाएगी या फिर मैं चुलबुल मतलब उस तांत्रिक को बुलाऊं? जा जा कहा ना। अरे ये कैसे संभव है? ये तो अकेले 10 तरबूजों के बराबर है। चलो चलो, अच्छा है, इतने दिनों बाद इस पौधे ने कुछ अच्छा फल दे दिया है। पर इसे काटने के लिए एक बड़ी मतलब बहुत बड़ी छुरी की जरूरत पड़ेगी। जाता हूँ, लोहार के पास जाकर देखता हूँ। सुनिए, क्या आपके पास सबसे बड़ी छुरी है? अरे नहीं नहीं नहीं, इससे भी बड़ी और बड़ी, कम से कम 10 गुनी बड़ी चाहिए। अरे बड़ा तरबूज काटूंगा। मजाक चल रहा है क्या? जा यहाँ से। अब ये क्या मुसीबत है? छोटा होने के कारण इतने दिनों तक बेचने में मुश्किल हो रही थी, अब बड़ा होने पर काटने में मुश्किल हो रही है। इसका मतलब उस दिन जो थोड़े से पैसे गिर गए थे वो अब खाद बन गए हैं। सुन रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इतने बड़े तरबूज को काटने के लिए कोई छुरी नहीं मिल रही है। तुम छोटे छोटे टुकड़े करके ही बेचोगे ना? बोलो, अगर मैं ही छोटे छोटे टुकड़े काट दूं तो तू कैसा रहेगा? बोलो। वाह, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है। हाँ, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बुद्धिमान होने के बावजूद भी मुक्ति नहीं है। मैं करोड़पति बनना चाहती थी, इसीलिए अभी भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मुक्ति की आशा में हूँ। ये सारे पैसे मेरे हैं। वो कैसे? तरबूज का पौधा मेरा, उसमें लगा तरबूज भी मेरा, और उसके भीतर के पैसे तुम्हारे। ये क्या जबरदस्ती है? हाँ, अरे जबरदस्ती की क्या बात है? दरअसल उस दिन जब तुमने मुझे भगा दिया था तो मेरी पोटली में से कुछ पैसे गिरकर मिट्टी में ही मिल गए थे। वही पैसे आज खाद बनकर आज इतने पैसे दे रहे हैं, समझे? ये सब तुम्हारी फालतू की बकवास है। मैं अभी चुलबुल तांत्रिक को बुलाता हूँ, ठीक है? चुलबुल, मत बुलाओ कान्हा, दया करके मत बुलाओ, मत बुलाओ। हे राधा, तुम्हें तो मैंने अपने फंदे में है बांधा। अब चलो निकलो यहाँ से, भागो। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए ये राधा हर वक्त तैयार है। कान्हा, इस तरह की सेंटी बातों से तुम फूल मत बन जाना। नाम याद रखना, तांत्रिक चुलबुल। इतनी रात को ये तो राधा के रोने की आवाज लगती है। कान्हा, तुम मुझे समझ नहीं पाए। पैसे लेते ही मेरी मुक्ति हो जाती और मेरी मुक्ति के बाद सारे पैसे तुम्हारे हो जाते। कान्हा, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और अगर मैं तुम्हें कभी मुक्ति नहीं दूं तो? मतलब ये कि मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हें भी करोड़पति बनना है, मतलब करोड़ों रुपए वाला पति, वो मैं ही बन जाता हूँ। हाँ, उसके बाद दोनों मिलकर तरबूज की खेती करेंगे और परिवार बसाएंगे। क्यों? तो ये बात कहने के लिए तुमने इतना वक्त लगाया? बाप रे, तुम इंसान भी ना, सच में तुम मुझे कब से ही बहुत ज्यादा पसंद हो। पर भूत होकर मैं इंसान को शादी की बात नहीं कह सकती हूँ ना? बोलो, इसलिए ये करोड़पति बनने का ड्रामा किया। पर मुझे नहीं पता था कि तरबूज के पौधे में मेरे पैसे गिरेंगे और उससे तरबूज निकलेगा।
तुम एक बात जानते हो? असल में कुछ बातों का लॉजिक ही नहीं होता है तो सिर्फ मैजिक। इस रात से राधा और कान्हा एक साथ मुक्ति नहीं बंधन में बंध गए। पर एक सवाल तो रह ही गया, कान्हा और राधा की संतान इंसान होगी या फिर भूत होगी?